उरुवेला का चमत्कार। बुद्ध और महाकश्यप का संवाद। घना जंगल, नदी के तट पर स्थित उरुवेला। चारों ओर तपस्वियों की अग्निकुंडियां धधक रही थीं। हवा में धुआं, मंत्रों की गूंज और तप की गंभीरता फैली थी। यहीं पर रहते थे महातपस्वी महाकश्यप। उनके चारों ओर 1000 शिष्य थे, सब अग्नियज्ञ में लीन। महाकश्यप अपनी कठोर तपस्या और अग्नि उपासना के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें विश्वास था कि यही साधना उन्हें सत्य तक ले जाएगी। अहंकार भी था, मेरी साधना सबसे महान है। इसी भूमि पर एक दिन पहुंचे तथागत बुद्ध। उनके चरणों में असीम शांति थी, आंखों में करुणा की ज्योति। वे सीधे महाकश्यप के आश्रम पहुंचे और विनम्र स्वर में कहा, भंते, क्या मैं इस रात्रि आपके अग्निकुंड के पास ठहर सकता हूँ? महाकश्यप ने आश्चर्य से देखा। मन में सोचा, ये साधु तो साधारण नहीं दिखता, परंतु जहाँ ठहरना चाहता है वहाँ एक भयंकर नाग रहता है। वह किसी को जीवित नहीं छोड़ता। चलो देखते हैं इसका क्या होता है। महाकश्यप ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, वहां ठहरो। रात गहरी हुई। चारों ओर जंगल की नीरवता थी। अग्निकुंड के पास बुद्ध शांत भाव से बैठे। अचानक प्रचंड गर्जना हुई। वह भयंकर विषधर नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखों से ज्वाला फूट रही थी, लेकिन बुद्ध स्थिर रहे। उनके मन में न भय न क्रोध, केवल करुणा। बुद्ध ने अपने ध्यान की आभा से उस नाग को शांति दी। नाग उनकी करुणा से वशीभूत हो गया और उनके भिक्षा पात्र में समा गया। सुबह जब महाकश्यप ने देखा कि बुद्ध जीवित और शांत बैठे हैं, तो वे स्तब्ध रह गए। मन में सोचा, यह साधु वास्तव में असाधारण है। फिर भी मेरी साधना उससे श्रेष्ठ है। दिन बीतते गए। कभी बुद्ध लकड़ियां लाकर अग्नि जलाते, कभी शिष्यों की मदद करते, कभी नदी किनारे चुपचाप ध्यानमग्न रहते। महाकश्यप उन्हें देख देख कर विचलित होते। उनका मन बार बार कहता, इस साधु में कुछ दिव्यता है जो मेरी अग्नि तपस्या से परे है। एक दिन वे स्वयं बुद्ध के पास आए और बोले, गौतम, तुम्हारी साधना अद्भुत है, पर मेरी तपस्या भी कम नहीं। मैं अग्नि में सत्य खोज रहा हूँ। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, कश्यप, सत्य अग्नि के धुएं में नहीं छिपा, वह भीतर की शांति में मिलता है। जिस सत्य को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे ही हृदय में है। ये शब्द महाकश्यप के हृदय को चीर गए। उनका गर्व टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने हाथ जोड़ दिए और कहा, भंते, अब मुझे शरण दीजिए। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। इस प्रकार महाकश्यप और उनके हजारों शिष्य बुद्ध के संग में सम्मिलित हुए। उरुवेला की भूमि उस दिन से केवल तप का केंद्र न रही, बल्कि करुणा और बोधि का पावन स्थल बन गई। यह घटना केवल महाकश्यप का परिवर्तन नहीं थी। यह संदेश था कि सत्य बाहरी यज्ञ या कठोर तपस्या में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और करुणा में है।